वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 9th के मैथ पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो इस चैप्टर का नाम होगा बहुपद। इस चैप्टर का आपका नाम है क्या? बहुपद। इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल, प्रत्येक कंसेप्ट को बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको समझाएंगे और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। 100% गारंटी, विश्वास रखिए कि आपको समझ में आएगा और क्लियरली समझ में आएगा। आपकी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर कोई भी हो, कोई भी क्लास का मैथ हो, अगर आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखते हैं तो आपको सब इजी लगेगा, अन्यथा आपको भारी ही लगता है। तो हमारे साथ बने रहे। मैथ आपको बहुत ही इजी लगने वाला है क्योंकि आपके भाषा में आपको समझाने के लिए आए हैं। तो प्रश्नावली आपका 2.1 है। प्रश्नावली 2.1 है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। आपके भाषा में समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाला बहुपद है? कौन कौन एक चर वाला बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है एक चर वाला बहुपद कौन कौन है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबरिंग है, 5 क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन कौन एक चर वाला बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर आपको देना होगा। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक आपको समझा देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक में आपको सबसे पहले समझना होगा चर किसको कहते हैं। चर किसको कहेंगे, बेसिक से आपका कंसेप्ट यही होगा। चर चर समझते हैं किसको कहते हैं? बहुत ही इजी। ABCD बचपन में पढ़े होंगे। ABCD डैश डैश XYZ। टोटल कितना लेटर होता है इसमें? 26। ये जितना भी आप पढ़े हैं बचपन में ABCD, ये आपका क्या कहलाएगा? चर। किसी भी इक्वेशन में अगर आपको ये लग जाए A से Z तक में, तो वो क्या हो जाएगा? चर। तो चर कितना हो गया? ABCD से लेकर XYZ तक जितना भी लेटर है ये क्या कहलाता है? चर। और जिसका मान बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर। अर्थात अगर किसी इक्वेशन में ABCD या XYZ रहता है तो उसका मान चेंज हो जाता है, अर्थात उसका मान हम निकालते हैं सोल्यूशन करके। तो चर उसको बोलेंगे जो हमेशा चरते रहता है। मान लीजिए अभी किसी इक्वेशन में A का मान 2 निकला, किसी इक्वेशन में 3 निकलता है ना, अर्थात ये चरते रहता है बकरिया की तरह। कहीं भी बकरिया को जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे तो वह भी चरेगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो वह भी चरेगा। इसी प्रकार चर जो होता है इसका मान कोई फिक्स नहीं होता है, इसका मान निकालना पड़ता है इक्वेशन के माध्यम से, और हमेशा हर इक्वेशन में हर चर का मान अलग अलग निकलता है। तो समझ गए होंगे चर किसको कहेंगे। अब आपको समझाते हैं बहुपद। बहुपद किसको कहेंगे? तो बहुपद उसे कहेंगे जिस चर पर, एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो चर पहले बहुपद में चर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और चर पे जो घात होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप पावर, x या XY पे जो ऊपर में लिखा जाता है घात, उसको बोलते हैं पावर। तो उस पर जो घात होगी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। तब वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। अर्थात चर की संख्या 1 होनी चाहिए और चर पे जो घात होगा, पावर होगा, वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या आप किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका, गिनती 1 2 3 बचपन में पढ़वे किए होंगे ना। जो बचपन में पढ़े आज वो उसका यूज हो रहा है, तो आप आराम से समझिए और समझ में आएगा। तो फिर से आपको समझाते थे। एक चर वाला बहुपद उसको कहेंगे जिसमें चर की मात्रा 1 हो और चर पर जो घात होगा वो एक प्राकृत, और चर पे जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। अर्थात आप समझ गए होंगे। अब सवाल को देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4x² - 3x + 7। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताया देखने के लिए? चर। चर मतलब ABCD से XYZ तक जितना भी होता है क्या होता है? चर होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से अक्स ही चर है। 2 जगह भले है परंतु चर एक ही है। चर एक ही है। चर कितना है? सिर्फ अक्स है जो एक ही है। चर की मात्रा एक ही है। अक्स 2 जगह है परंतु अक्स एक ही है, मतलब चर की मात्रा कितना? 1 है। तो एक चर हो गया, पहला कंडीशन था हमारा ये। और दूसरा कंडीशन क्या बताएं? चर पे जो घात होगा
क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखते हैं घात कितना है, तो पहले में देखते हैं तो 4x² मतलब पावर कितना है, 2 है। और दूसरा अक्ष में देखते हैं कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो दूसरे घात पे कितना, 1। तो क्या 2 और 1 एक प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेंगे एकदम स्पष्ट रूप से बोलेंगे ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपका दोनों कंडीशन जब फॉलो कर गया तो क्या बोलेंगे, यह एक चर वाला बहुपद है। तो लिख लेंगे ना, समझ गए कि चर की मात्रा 1 होनी चाहिए और उसकी घात क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं यह एक चर वाला बहुपद है। अगर आप फेयर करना चाहते हैं या कॉपी में नोट्स करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से नोट्स कर सकते हैं। देखिए आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात एक प्राकृतिक संख्या है। यही समझाए थे ना आपको, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, y² + √2। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बताए थे, चर देखना है। चर क्या है आपका, y है, एगो y है, मतलब चर एक ही है ना, चर एक हो गया। अब देखना है चर पे जो है घात कितना है, तो बता सकते हैं आप घात कितना है, y² है, मतलब y पे घात कितना है, 2। तो दोनों कंडीशन इसमें भी फॉलो कर रहा है कि चर एक ही y है और घात कितना है, 2 है। तो आप इसे भी क्या बोल सकते हैं, एक चर वाला बहुपद है। तो स्पष्ट रूप से इसका भी आंसर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात एक प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में पहले जाके लिखिए हाँ, क्लियरली एकदम समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान से समझिए। 3√t + t√2 क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो उससे पहले आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन का एक कर देना है, क्वेश्चन से डरना एकदम नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कंडीशन क्या बोला गया आपको कि चर देखेंगे, चर माने ABCD। चर इसमें कौन है, t है, एक ही, मतलब चर एक ही है, भले 2 जगह है, चर एक ही है, क्या है, चर t है, तो चर एक हो गया। अब चर पे पावर देखेंगे कितना है, इस चर पे देखेंगे तो रूट अंदर t है, जब रूट को उड़ाते हैं ना किसी चर पर से तो उसका पावर हो जाता है 1/2। किसी भी रूट को बाहर निकालते हैं ना चर को तो उस पर पावर क्या हो जाता है, 1/2। और दूसरा t में देखिए t है, सिर्फ t, इस पर कुछ है तो 1 होगा। तो पावर आपका कितना हो गया, 1 और 1/2। एक तो प्राकृतिक संख्या है परंतु 1/2 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। इसलिए हमको लिखना पड़ेगा इसमें कि यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी इसको सॉल्व किया था ना √t को, तो क्या हो जाएगा, t पे पावर 1/2। इसमें चर एगो है परंतु इसका घात एक प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ, इसके लिए जिसके कारण यह एक चर में बहुपद नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 और 5 बचा हुआ आपका। y + 2/y, इसको स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं इधर, y + 2/y। अब इसमें अगर चर देखा जाए, पहला कंडीशन क्या देखना है, चर क्या हुआ है, चर इसमें क्या है, y है ना, 2 जगह है उससे कोई मतलब नहीं है, चर क्या है, y। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, चर पे घात। अगर पहला y पे देखा जाए तो कुछ ना तो क्या होता है, 1, पहला घात कितना हो गया, 1। और दूसरा देखा जाए तो 1/2/y है, इसको यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्या है आपका, कलर चेंज कर, देखिए y पे 2/y है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे y को, इस y को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाता है -1। अगर किसी भी चर को बटे में रहता है और उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 में चला जाता है। तो आपका पावर कितना हो गया, एक +1 हो गया, एक -1 हो गया। +1 एक प्राकृतिक संख्या है परंतु -1 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जिसके कारण हम यह भी इसमें भी लिखेंगे सेम टू सेम आंसर, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इस पे जो चर का घात है वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां, और इस क्वेश्चन शायद क्वेश्चन लास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको दिखाई दे रहा है, x पे पावर 10, y पे पावर क्यूब एंड t पे पावर 50। अभी ये क्वेश्चन किसी अंधे को भी फटक देंगे ना, ये समझ वीडियो सुनने के बाद, वो बोल देगा ये एक चर वाला नहीं है। कोई अगर अंधा वीडियो देखेगा इसको शुरू से और इसको ये क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन नंबर 5वां की एक चर वाला है, तो वो बोल देगा नहीं है। तो आप लोग समझदार है, बकलोल थोड़े हैं जो नहीं समझेंगे।
तो ये भी सवाल बकलोल वाला है, क्या कि इसमें चर अगर देखेंगे तो चर क्या गो है, एक्स है, वाई है और टी है। अरे तुरी रे, 3 गो भे गया है, इसका चर कितना भे गया, 3 गो चर भे गया। लेकिन हमको कंडीशन में क्या बोलना था, एक ही चर होना चाहिए। जब पहले कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो क्वेश्चन होएगा एक चर में, कहियो नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि यह 3 चर वाला बहुपद है। बल्कि कौन सा है, 3 चर वाला बहुपद है, बल्कि यह 3 चर वाला बहुपद है। आपका क्वेश्चन नंबर 1.2.1 का क्लियरली ख़त्म हो गया और आपको 100% समझ में आया होगा। कमेंट्स और अंतिम में यही बोलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड का हर एक एग्ज़ाम, चाहे क्लास 9 हो क्लास 10 हो, बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाते हैं और समझ जाएंगे सभी। और पढ़ाई भारी ना लगे, हंसी मजाक के साथ मस्ती के साथ पढ़ाई करें ताकि पढ़ाई में मन लगे। अंतिम में यही बोलेंगे, मंजिल उसी को मिलता है जो कभी मंजिल के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से परेशान नहीं होता। मंजिल उसी को मिलता है जो मंजिल के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से परेशान नहीं होता, बल्कि अपने मंजिल की ओर प्रतिदिन बढ़ते रहता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपका मंजिल एक दिन आपके कदमों में होगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर अवश्य करें। बाकी क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगले पार्ट में देखेंगे और उसे भी आसान भाषा में आसान तरीका समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।